इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है। इंसान असफल तब होता है जब वो यह सोच ले कि वो अब जीत नहीं सकता। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। रोज की तरह आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एस एस राजमौली ट्रिपल आर बैग्स 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन। तो काफी एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो एस एस राजमौली की डायरेक्शन में बनी आर 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 फिल्म है, उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। एस एस राजमौली डायरेक्टेड period movie RRR has been nominated in 2 categories at the Golden Globe Award to be held in January 2023। तो ये जो अवार्ड है ये 2023 में होने वाले हैं और इसके लिए RRR को 2 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन हैज नॉमिनेटेड RRR इन द बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। तो सबसे पहला जो नॉमिनेशन मिला है वो मिला है बेस्ट पिक्चर इन फॉरेन लैंग्वेज नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ ही साथ दूसरा जो नॉमिनेशन मिला है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है, जो कि नाटू नाटू था। RR follow the pre-independent stories woven around two real-life Indian revolutionaries, Alulari Sitaram Raju and Komaram Bhim in the 1920s। तो इंडिया की प्री इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन जो थी उसके ऊपर इनकी कहानी बेस्ड थी, और एक फिक्शियस थी कहानी। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में वो ऐसी कोई भी घटना हुई थी, तो एक फिक्शन था ये। और स्टारिंग रामचरण एंड जूनियर NTR इन द लीड, द फिल्म रिलीज वर्ल्ड वाइड इन मार्च इन 5 लैंग्वेजेस। RR is the only film to make the final out of the clutch of other entries from India, among them Gangubai Kathiawadi, Khanthara and चेलो शो। तो सिर्फ एक लौती मूवी है जिसको ये नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। भारतीय एक ऐसी लौती मूवी है जिसको नॉमिनेशन प्राप्त हुए। इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2022 बिगिंस इन उमरोई मेघालय। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिसको काजिंद के नाम से जाना जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर हैं, मतलब ये जो एक्सरसाइजेस के ऊपर करंट अफेयर्स हैं, काफी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको हम काजिंद के नाम से जानते हैं। काजिंद 2022 जो है वो उमरोई मेघालय में होगी। कजाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स कंप्राइजिंग ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम रीजनल कमांड साउथ एंड इंडियन आर्मी सोल्जर्स फ्रॉम 11 गोरखा राइफल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। तो काजिस्तान के जो सोल्जर हैं, आर्मी सोल्जर, उनके जो रीजनल कमांड हैं, और साउथ और इंडियन आर्मी जो सोल्जर्स हैं 11 गोरखा राइफल से, वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का मेनली जो एम होता है वो एक पॉजिटिव मिलिट्री रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि एबिलिटी टू ऑपरेट टुगेदर वाइल अंडरटेकिंग काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन सेमी अर्बन और जंगल सिनेरियो। तो किस तरीके से टेररिस्ट के साथ लड़ा जा सकता है अर्बन सिनेरियो में या फिर सेमी अर्बन सिनेरियो में या फिर जंगलों में, तो उसके ऊपर ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। This joint exercise enable the two armies to train, plan and execute a series of combined tactical drills for a neutralizing of likely threat that may be encountered। तो एक्सरसाइज काजिंद विल एनहांस द लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कजाकिस्तान। तो लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन भी हमारी इंप्रूव होगी कजाकिस्तान के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पासेस वर्ल्ड फर्स्ट टबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने दुनिया का पहला तंबाकू लॉ पास किया है ताकि स्मोकिंग को रोका जा सके। The New Zealand government has passed a law to completely end tobacco smoking by banning youth from buying cigarette for life। तो वहां पे जो सिगरेट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। The Smoke Free Environment and Regulated Products Amendment Bill has been passed in New Zealand which aim to make the New Zealand smoke free by 2025। तो ये इसलिए किया गया है ताकि 2025 तक न्यूजीलैंड को स्मोकिंग फ्री बनाया जा सके। The bill aims to ban the sale of tobacco to anyone born after January 1, 2009। तो अभी जो बिल का मेन एम है वो ये है कि जो भी लोग 2009 के बाद पैदा हुए हैं उनको
जो सिगरेट है वो प्रोवाइड या सिगरेट जो है वो रिटेल ना की जाए। द बिल हैज रिसीव्ड bipartisan support in New Zealand's parliament, and Prime Minister Jacinda Ardern also plans to reduce the amount of nicotine allowed in smokeless tobacco products. Passage of the bill will reduce the number of tobacco retailer nationwide to 1/10 of the current number of 6,000. तो अब जो तंबाकू रिटेलर हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे न्यूजीलैंड में। Global trade surges to 32 billion record in 2022 says UN. जो ग्लोबल ट्रेड है वो कहाँ कितना सर्ज हो चुका है, 32 ट्रिलियन सर्ज हो चुका है। जो ग्लोबल का ट्रेड है यानी जो दुनिया में व्यापार होता है वो 32 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है 2022 में। किसने बताया है? ये यूएन ने बताया है। द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज सेट टू रीच अ न्यू रिकॉर्ड दिस ईयर। तो टोटल ये जो ग्लोबल ट्रेड है इस साल नए रिकॉर्ड को बनाएगा, इंक्रीजिंग बाय 12% टू एन एस्टिमेटेड 32 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट सिग्नल स्लो डाउन हेडिंग इनटू 2023। तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो पिछले साल से बढ़कर 12% बढ़कर इस बार 32 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो कि ऐसी उम्मीद है कि अगले साल थोड़ा सा ये स्लो होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो चल रहा है यूएस वगैरह में, काफी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। खैर अभी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं ताकि उसको बढ़ने से रोका जा सके। तो ऐसी उम्मीद है कि 2023 में थोड़ा सा ये कम होगा जो ग्लोबल ट्रेड है। The substantial trade growth during the last year was largely due to increase in the value of trade of energy products, the United Nations Conference on the Trade and Development said in the report. GS agrees $15.5 billion energy deal with Vietnam to cut emission. तो जो G7 है उन्होंने $15.5 बिलियन की एनर्जी डील की है वियतनाम के साथ ताकि एमिशंस को रोका जा सके। The group of 7 major countries, along with Norway and Denmark, said in a statement that aim to help Vietnam reduces its emission to net zero by 2050. तो वियतनाम में जो एमिशन हो रहा है उसको कम करने और रोकने के लिए ये जो डील है वो साइन की गई है। जो G7 कंट्रीज हैं उनके साथ साथ नॉर्वे और डेनमार्क भी हैं। तो आपसे दो अदर कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये कौन सी हैं? नॉर्वे और डेनमार्क। A goal which experts say need to meet globally to cap global warming at 1.5 degrees Celsius. The Just Energy Transition Partnership with Vietnam is among a series of agreements that developed and rich nations are negotiating. The first such deal was signed with South Africa last year, and a similar agreement was reached with Indonesia last month. तो ये जो ऐसी ऐसी जो डील है, ये सीरीज मतलब जो रिच नेशंस हैं वो ऐसी कंट्रीज के साथ ये डील्स कर रहे हैं ताकि वहां पे एमिशन कम किया जा सके। इसके पहले साउथ अफ्रीका और जो इंडोनेशिया है उनके साथ भी ऐसी डील हो चुकी है। यूएस अनाउंसेस हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। यूएस ने अनाउंस किया हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। The United Nations has announced a nuclear fusion breakthrough, a historic step toward the promise of near limitless clean energy and may help the fight to curb climate change. तो ये काफी बड़ा कदम माना जा रहा है जिसकी मदद से जो क्लाइमेट चेंज है उसमें क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें सुधार किए जा सकेंगे। US Department of Energy said researchers and the Lawrence Livermore National Laboratory in California for the first time produced more energy in a fusion reaction than was used to ignite it. तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जितनी एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में लगती थी उससे ज्यादा एनर्जी अब हम उस रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हमने किया है, समथिंग कॉल्ड नेट एनर्जी गेन। इसका मतलब ये होता था कि पहले हम जितनी एनर्जी लगाते थे न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद उतनी ही एनर्जी जनरेट होती थी, तो वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी हम गेन कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नेट एनर्जी गेन। द अचीवमेंट विल पेव द वे फॉर एडवांसमेंट इन नेशनल डिफेंस एंड द फ्यूचर ऑफ क्लीन पावर। काफी इंपॉर्टेंट ये अचीवमेंट माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद जो नेशनल डिफेंस है उसको भी एडवांस किया जा पाएगा और साथ ही साथ जो क्लीन पावर है उसका भी फ्यूचर हम देख सकते हैं। This is a landmark achievement for the researchers and staff at the National Ignition Facility who have dedicated their careers to seeing fusion ignition become a reality, and this milestone will undoubtedly spark even more discovery. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडिया टू बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटकॉम स्पेक्ट्रम। तो इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री बनने जा रही है जो सैटकॉम स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगी। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो इंडिया ऑक्शन करने जा रही है, एंड इट शुड बी डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर।
telecom regulator TRAI chairman PV Vaghela said. Speaking at a Broadband India Forum summit on Satcom, Vaghela said that the Telecom Regulatory Authority of India will soon make a recommendation to make permission required for satellite communication for various ministries, information and broadcasting space and telecom seamless to enhance of doing businesses in the sector. He also said that TRAI has received a reference from the Department of Telecommunication for the spectrum required to be put to auction and associated aspect of satellite based communication. तो याद रखना है कि जो आपकी इंडिया जो है वो पहली कंट्री ऐसी बन गई है जो सेटकॉम स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने जा रही है. इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 बिगन एट नेपाल आर्मी बैटल स्कूल. तो इसके पहले अभी हमने कजाकिस्तान और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात की जिसका नाम था काजिंद 2022. ऐसे ही इंडिया और नेपाल के बीच की भी जो एक्सरसाइज है वो भी शुरू हो गई है सूर्य किरण 16 के नाम से, जो कि नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में होगी. सूर्य किरण इज बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. Indian Army and Nepal Army participate in the Surya Kiran exercise. The biannual exercise, which take place alternatively in both countries, aim to establish military relationship in inaccessible mountain areas by the soldier of both countries, provide humanitarian assistance under disaster management, get training in anti-terrorist operation, and build interoperability and share expertise between the two countries. तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच परफॉर्म की जाती है ताकि दोनों आर्मी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरीके से माउंटेनियस रीजन में अच्छे से रहा जा सकता है या किस तरीके से वहां पे फाइट वगैरह की जा सकती है, तो इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस दोनों आर्मी एक दूसरे से शेयर करती हैं. The 15th edition of the Indo-Nepal Joint Military Training Exercise was held on September 2021 at पिथौगढ़ इन उत्तराखंड. तो ये अल्टरनेटिव होती है, एक साल नेपाल में होती है, एक साल इंडिया में होती है. पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी वो इंडिया में हुई थी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और जो 14th एडिशन था वो नेपाल में हुआ था सलजहंडी में. यूएस रैंक नमामि गंगे प्रोजेक्ट अमंग वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव. तो एक काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये आपके लिए. जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है हमारा, उसको यूएन ने वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव्स में जगह दी है. द यूनाइटेड नेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द नमामि गंगे इनिशिएटिव टू रिजुवेनेट इंडिया स्केर्ड रिवर गंगा एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेज फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड. तो जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है जिसके तहत गंगा, जो हमारी गंगा नदी है, उनको साफ किया जा रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको वर्ल्ड का टॉप 10 इनिशिएटिव एक जो है उसके अंदर नाम के वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव्स के अंदर जगह मिली है, जो कि किसी भी रिस्टोरेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जो नदी हमारी गंदी हो गई थी उसको रिस्टोर कर रहे हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए. द अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय जी अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे एट द 15th कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल, कनाडा. नमामि गंगे वॉज सेलेक्टेड फॉर ओवर 150 सच इनिशिएटिव फ्रॉम 70 कंट्रीज. तो 150 इनिशिएटिव इसी तरीके के 70 कंट्रीज में चल रहे हैं, उसके बाद भी जो अवार्ड मिला है वो नमामि गंगे को मिला है. तो एक हमारे लिए काफी बड़ी बात है. They were selected under the banner of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, a global movement coordinated by the United Nations Environment Programme and the United Nations Food and Agricultural Organization. Jal Shakti Minister Gajendra Shekhawat to inaugurate 77th Indian IWIS. तो एक the summit is being organized from 15 to 17 दिसंबर. तो ये summit है वो 15 से 17 दिसंबर तक चलेगा at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi by National Mission for Clean Ganga and Center for Ganga River Basin Management and Studies. The theme of the summit this year is restoration and conservation of a small layer in a large basin with emphasis on the mapping and convergence of 5 P's: policy, public, plan, program and project. The 3-day-long summit will aim to give an insight into the potential causes for divergence and formulate a strategy to achieve the convergence. तो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनॉग्रेट किया इंडिया का IWIS, जिस ये एक 2 दिन का समिट होगा जो 15 से 17 दिसंबर तक चलेगा. एक्चुअली 3 दिन का समिट होगा जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनको लार्ज बेसिन पे मिलाया जा सके, और किस तरीके से मेनली पोटेंशियल कॉज हो रहे हैं, जो डाइवर्ज हो जा रही है रिवर, उनके मेनली पोटेंशियल कॉज क्या हैं, और एक तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए पाएंगे ताकि इनको अच्छे से कन्वर्ज किया जा सके बड़ी रिवर्स में.
AIIA inks agreement with International Institute for Promoting Ayurveda। तो जो AIIA है उन्होंने एग्रीमेंट किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ताकि वो आयुर्वेद को क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए। द IIA हैज स्टक एग्रीमेंट विद द बेस्ट पार्टनर्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द Harvard Medical School, while an agreement with the London School of Hygiene and Tropical Medicine has also been inked for clinical trials on the efficiency of ashwagandha and guruchi in treating long COVID। तो बेसिकली जो ये एग्रीमेंट है वो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ किया गया है ताकि आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा सके। और अभी बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हुए हैं वो हुए हैं अश्वगंधा और गुरुची के लिए ताकि वो लॉन्ग कोविड को ट्रीट कर पाए। द AIIA is seeking to promote futuristic Ayurveda by bringing a synergy between traditional wisdom and modern tools and technology। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। अर्बन साइन Airbnb signs MOU with Goa government to promote inclusive tourism। The Department of Tourism, Government of Goa and Airbnb will work together to promote Goa as a destination for high quality tourism by scaling the culture of homestay in the state while spotlighting unique destinations for hinterland tourism and homestay tourism that travel can discover। तो Airbnb ने साइन किया है एक MOU गोवा गवर्नमेंट के साथ ताकि गोवा का जो टूरिज्म है उसको वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। FINA वर्ल्ड कप स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 चाहत अरोरा सेट्स नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो जो Lithuania Ruta Miliuite dropped the overall heats in 1 minute 3.81 second, which was 9.32 second quicker than Chahat Arora। The 19-year-old Lara Wang Neerking of South Africa came second in 1 minute 3.93 second। Lily King of the USA came third in first minute 3.94 second। Chahat will participate in the women 50 meter backstroke event। Siva Sridhar will compete in the 100 meter individually medley। तो फेडरेशन इंटरनेशनल नेशन is the world governing body for aquatic sports such as swimming, diving, water polo, synchronized and open water swimming। The FINA World Swimming Championship 2022, the 16th edition of the competition will conclude on 18th December। तो ये जो FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप चल रहा है उसमें चाहत अरोरा ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में और उनका जो टाइमिंग रही है वो रही है 1 मिनट 3.81 सेकेंड्स। नो, उनकी जो टाइमिंग रही है वो 3 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स होगी। और इसके अलावा 19 ईयर की ओल्ड जो लारा वैन नेयर्क हैं साउथ अफ्रीका की वो सेकेंड आई हैं और जो लिट्वाना रूटा मेलुते हैं वो उन्होंने टॉप किया है ओवरऑल हीट को। तो इंडिया के लिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है और आगे जो 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगी और ये आपके जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये FINA के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आज के करंट अफेयर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होगी। अगर आप इस करंट अफेयर की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @infinity education AJE ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही हम कोई फ्यूचर वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि कल इसी टाइम पे होने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।